बहुत ज़्यादा आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी टेलीकास्ट में क्या क्या दिखने वाला है, क्या क्या कटने वाला है और क्या क्या हुआ. वॉज अमेजिंग. आई थिंक इट वॉज अ ब्यूटिफुल जर्नी और बहुत मज़ा आया. आई वॉज सुपर एक्साइटेड क्योंकि दिस वॉज द शो आई रियली वॉन्टेड टू डू फ्रॉम फॉर एवर. मतलब मुझे बचपन से ही मैं क्योंकि देखते आ रही हूँ. दिस इज़ वन एंड ओनली द बेस्ट शो फॉर stunt based show, reality show. तो I think I was super excited and मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा excited थे. तो they were like super happy कि finally it is happening. क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि I was about to do but then कोई और शो कर रही हूँ या कहीं ना कहीं बिजी हूँ जिसकी वजह से हो नहीं पा रहा था. फाइनली सही वक्त था तो I think it happened. रियल लाइफ में ऐसा कोई स्टंट नहीं है एक्चुअली. खतरों में इतना खतरा था ना और इतने क्रेजी स्टंट्स थे तो आई मस्ट से ऐसा आप कुछ एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकते हो. आई थिंक फियर इज़ मेजरली हाउ यू फील मेंटली. तो जैसे कुछ लोगों को कीड़ों से डर लगता है किसी चीज़ से, वो कुछ नहीं कहेगा, वो सामने से जा रहा है पर वो छिपकली से जैसे लोगों को लगता है भाई वो है वहाँ एग्जिस्ट करे, वो चली जाएगी कुछ करेगी नहीं, बट वो मेंटली इतना डर लगता है. सो यू स्क्रीम एंड शाउट. वो कॉकरोच छोटा सा क्या कर लेगा वो बेचारा. आप इसको मारने के पीछे भागते हो. तो आई थिंक इट्स ऑल मेंटल गेम. और ख़तरों में डेफिनेटली आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है. पर प्रॉब्लम ये होती है कि आपको वहाँ पे इतने सारे फैक्टर्स होते हैं. जैसे आई मस्ट से कि आपको वहाँ फियर फंदे का डर है, एलिमिनेशन का डर है, आपको वहाँ रोहित सर को प्रूव करना है, खुद को प्रूव करना है, कंटेस्टेंट्स के सामने दिखाना है कि भाई मैं वीक नहीं हूँ. इतने प्रेशर में यू गेट सो स्कैर्ड एंड पैनिक क्योंकि आपको औरों को प्रूव करने के चक्कर में आप डर जाते हो ज़्यादा. तो आई थिंक दैट हैपन्स अ लॉट ऑफ टाइम्स एंड इट इज़ वे मोर डिफिकल्ट दैन वॉट यू कैन even think of. I think he is one of the most amazing personalities I've ever met. So much to learn from. So strong, so powerful. उनका aura, उनकी vibes इतनी amazing है. It was like I feel blessed to be working with him honestly. कि मैं उनके आसपास भी काम कर रही थी. It was huge for me I must say क्योंकि what a strong personality, what a persona. Yes, definitely रोहित सर के साथ ही एक स्टंट था जिसमें रोहित सर हमारे पैडल चल रहे थे एंड मैं तो सड़क को देख ही नहीं थी. आई वॉज जस्ट लुकिंग एट हिम एंड आई वॉज फीलिंग सो मोटिवेटेड एंड कॉन्फिडेंट दैट आई कैन डू इट. बट देयर वर सो मेनी अदर फैक्टर्स इन द सेम स्टंट क्योंकि आई वॉज नॉट जस्ट लुकिंग एट हिम. पेरिफेरल व्यू से सड़क को देखना, देन शैडो को देखना क्योंकि इस साइड ही सन था तो शैडो इधर बन रही थी. तो रोहित सर के साथ साथ मैं शैडो को भी फॉलो कर रही थी. तो इतना आपको अपना दिमाग यूज़ करना पड़ता है ड्यूरिंग द स्टंट कि यू कांट गो ब्लैंक और यू कांट, आपको ज़्यादा सोचना पड़ता है. तो आई वॉज लिटरली कि मुझे कैसे दिखेगा क्योंकि वो सो स्टक कि आप इधर उधर मुंडी हिला सकते हो, अपनी बॉडी तो ज़रा सी भी मूव नहीं कर सकते हो ज़्यादा. तो इट वॉज लाइक हाउ यू यूज़ योर ब्रेन. सो आई वॉज लुकिंग एट रोहित सर, लुकिंग एट द शैडो एंड उसी से आई वॉज गेटिंग लॉट ऑफ हेल्प. मेरे मम्मी पापा को हमेशा से पता है कि ये लड़की पागल है और इसको बहुत मज़ा आता है ऐसी अतरंगी चीज़ें करने में और ऐसा एडवेंचर करने में. तो दे वर वेरी हैप्पी फॉर मी एंड वही थे जो मुझे उधर भी काफ़ी मोटिवेट कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे. जब भी मेरे को पता चलता था मेरा स्टंट आने वाला है और मुझे टाइम मिलता था तो मम्मा आपस से बात करके उनसे बहुत सारी मोटिवेशन और ब्लेसिंग्स लेती थी. यार सब टफ कॉम्पिटिटर्स थे आई मस्ट से एंड सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. एंड आई सेड दिस बिफोर कि हम सब लोग इतने फिटनेस फ्रीक, मेंटली कोई स्ट्रॉन्ग ज़्यादा, सो यू नो पूरा ग्रुप बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है. ये वाला ग्रुप वॉज अमेजिंग. थैंक यू फॉर लविंग एंड सपोर्टिंग मी एंड प्लीज़ खतरों के खिलाड़ी देखो, मुझे सपोर्ट करो एंड आपने हमेशा सपोर्ट किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. एंड डिसहार्टन मत होना किसी भी चीज़ पे, विनर हमेशा एक ही होता है बट जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो लाइफ टाइम के लिए रहते हैं, आपके दिल में रहते हैं, आपकी मेमोरीज में रहते हैं. सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू. बाय. It was great. It was more than great, I would say. Larger than life का एक्सपीरियंस था. Once in a lifetime आप ये शो कर सकते हैं और इसमें जो स्टंट्स हैं वो तो आपके पास चाहे कितने ही पैसे क्यों ना हो आप खुद से जाके नहीं कर सकते. तो हर स्टंट, पूरा शो, इट इज़ अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस एंड आई वुड सजेस्ट कि जिसको भी ये मौका मिले उसे ज़रूर करना चाहिए. यार मैंने बहुत प्रिपेयर किया था अपने आप को एंड आई डोंट थिंक कि 1-2 दिन या 1 महीने या 3 महीने की प्रिपरेशन काम आती है ऐसी जगहों पे. कुछ लास्ट मिनट चीज़ें ज़रूर हो सकती हैं जो आप कर लो. जैसे मैं लास्ट मोमेंट पे मेरे को एक बार पानी में आई वॉन्टेड टू गेट
द होल्ड ऑफ वाटर अगेन. आई यूज्ड टू स्विम इन स्कूल. उसके बाद स्विमिंग एज सच कभी की नहीं थी, तो मैंने स्पेशली 15 दिन पहले स्विमिंग स्टार्ट की थी कि एक बार दोबारा पानी से ज़रा रूबरू हो जाए. अदर देन दैट आई थिंक आप अपनी लाइफ में अपने डेली रूटीन में कैसे हैं, कैसे आपका ब्रीदिंग पैटर्न है, कैसे आप चीज़ें करते हैं, आप कितने लेज़ी हैं, कितने एक्टिव हैं, वो सब यहाँ पे आपको उसका निचोड़ मिल जाता है कि बेटा इतने पानी में हो, इतना पानी से बाहर आने की ज़रूरत है. तो मैंने ये बात पहले ही बोली थी, मैं बहुत डरपोक इंसान हूँ इन टर्म्स ऑफ वाटर, इन टर्म्स ऑफ हाइट, इन टर्म्स ऑफ लाइक वाटर में डेप्थ. आई कैन स्विम, मगर नॉर्मल स्विमिंग करना और रिवर में स्विमिंग करना बहुत फ़र्क होता है. सेम वे हाइट, आप 3 माला 4 माला एक चीज़ होती है, 80 माले पे आपको खड़ा कर देंगे तो आप सांस भी जब आप लेंगे ना, आपके पैर कांपेंगे कि आप गिर ना जाएं. इट्स दैट हाइट. और सेम वे सांप, अगर आपको खतरों के खिलाड़ी करना है और आपने इनको अपने डर बता दिए तो यहाँ हर जगह कोशिश करेंगे कि आपको अपने डर का ही सामना करना पड़े. और मैंने सांपों का सामना इतनी बार किया है कि सांप डरने लगा है. अब यू कांट इमेजिन, मेरे को बहुत चोटें लगी हैं, मुझे बहुत ज़्यादा चोटें लगी हैं. मैं इतनी चोटें लगी हैं दैट माई शोल्डर्स डिड नॉट मूव आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम एंड पूरा ब्रूज हो गया था मेरा लेफ्ट साइड फ्रॉम माई हैंड टू माई फीट. द होल लेफ्ट साइड कौन से स्टंट में हुआ वो आपको देखने पड़ेगा, बिकॉज माई फुल बट, माई बैक, एवरीथिंग वॉज रिब्ड. और क्योंकि स्टंट्स में ना जब आपको शॉक्स भी लगते हैं, हम लोग सोच रहे थे, लाइक मैं घर पे सोच रहा था यार चिप विप लगा देते होंगे, हल्का हल्का झटका लगता होगा और हमें बोलते होंगे रिएक्शन देने. भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ. मुझे आए हुए 25 दिन हो गए हैं, 20-25 दिन, एंड मेरा अभी तक द राइट साइड कुछ ऐसा मैंने स्टंट किया था, इट इज़ स्टिल नम. आई कांट फुल्ली सेंस थिंग्स. तो सेंसेशन प्रॉब्लम हो जाती है और चीज़ें हर्ट होती हैं बहुत ज़्यादा. या फुल टीम वॉज माई कॉम्पिटिटर एंड माई सपोर्टर एट द बोथ साइड. जब वो मेरे साथ कम्पीट नहीं कर रहे थे वो मुझे सपोर्ट कर रहे थे, जब मेरे साथ कम्पीट कर रहे थे तो मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, सिर्फ मुझसे कम्पीट कर रहे थे, बिकॉज द शो इज़ सच. अदर देन दैट आई थिंक द होल टीम इन टर्म्स ऑफ ऑफ कैम, इन फ्रंट ऑफ कैम एंड मेरे कंटेस्टेंट्स, सबसे बहुत प्यार बटोरा है और मज़ा है यार. बोथ द प्लेटफॉर्म्स हैव बीन वेरी वेरी डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ, वो एक एक्टिंग एक्सपीरियंस था, वो उनके साथ मेरा एक ऐसा शो था जहाँ पे मुझे उन्हें एक्टिंग करके दिखाना था, अपने किरदार से उन्हें रिझाना था. यहाँ पे मुझे स्टंट्स करने थे. एज अ परफॉर्मर आई हैव टू कम आउटशाइन एवरीबडी. यहाँ पे उनका experience, उनके साथ experience is more like a mentor. It's more like a teacher who actually guides you through some stunts and that's about it. And वो सबके साथ वैसे ही रखते हैं. एंड बीच बीच में कई जगहों पे जब उनका मूड अच्छा होता है वो थोड़ा ऐसे फन आपकी क्लास ले लेंगे, आपके साथ बैंटर कर लेंगे, मगर आई हैवंट क्रॉस्ड टू हिज रॉन्ग साइड. तो मेरे को उनका गुस्सा देखने का टाइम तो नहीं मिला. माई ऑडियंस, आई रियली लव यू, थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट एंड लव. सारे फैंस जितने भी मेरे इंस्टा पे फैंस हैं, यूट्यूब पे फैंस हैं, जो इससे प्रीवियस शो में मुझे अपना प्यार देते आए हैं, वो सबसे मेरी गुजारिश है, प्लीज़ आकर खतरों के खिलाड़ी देखो, मुझे सपोर्ट करो. मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए और ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए अपनी ज़िंदगी में. और आप सबसे एक चीज़ मांगता हूँ, जब पहले नफ़रत करने में मुझसे तुम लोग घबराए नहीं थे ना, अब प्यार करने से मत घबराना, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर द लव. और खतरों, आई ऑलवेज वांटेड टू डू, बहुत पहले से मैं लगा हुआ था कि नंबर लग जाए मेरा, लेकिन जब भी कुछ ना कुछ ऑफ़र हो रहा था तो डेट्स का प्रॉब्लम चल रही थी. तो इस टाइम डेट्स मैच कर गई और हमारा रोमानिया में लग गया राउंड, तो मज़ा आ गया. माइंड ब्लोइंग अगर कोई वर्ड होता है तो उससे भी 100 टाइम्स ऊपर वाला जो मैं सोचा था वैसा एक्सपीरियंस होकर आया है. और मैं पहले भी बोल चुका हूँ और आगे भी बोलता रहूँगा कि ऐसा एक्सपीरियंस किसी को पैसे दे के भी नहीं मिला जो हमें पैसे लेके मिला है. बहुत सारे फियर्स थे मेरे. एक तो डॉग का था, कुत्ते से मैं बहुत घबराता हूँ, और रेक्नोफोबिक, रेप्टाइल्स और क्रीपी क्रॉली और ये स्पाइडर्स का फियर. और लेटेस्ट वहाँ जाके पता लगा कि करंट मेरे को कुछ ज़्यादा ही लगता है, क्योंकि मेरे पैर में एक प्लेट है और वो प्लेट की वजह से अगर आप मेरे को कहीं पे भी करंट दो तो पूरी बॉडी में ट्रैवल करता है. तो वो बजा डाली
खतरों के खिलाड़ी ने करंट लगा लगा के, लेकिन लकीली मैं अपने बाकी फेयर्स को ओवरकम कर पाया। डॉग का एक स्टंट किया जिसके अंदर डॉग बाइट वगैरह हो रही थी, और वो सूट दिया हुआ था उन्होंने जिसमें लग रहा था लेकिन इतना नहीं लग रहा था। तो आई वॉज एबल टू फाइट द डॉग एंड डू माई जो स्टंट ख़त्म करना था, जो चीज़ें उठानी थी वो कर पाया डॉग की बाइटिंग होते होते, डॉग्स की, सॉरी नॉट इवन डॉग। और लकीली रेप्टाइल्स के मेरे हिस्से में नहीं आए, लेकिन देख देख के इतना हो गया कि हाँ वो करा जा सकता है अगर मौका मिले तो मैंने दूर से ऐसे टच वच कर लिया, जब सांप का मुंह उधर था तो ऐसे टच करके देख लिया 1-2 बार, बट लकीली वहाँ बच गया, मैं नहीं आया मेरा नंबर वो वाले में। फिज़िकली तो मैं काफ़ी पहले से आई एम इनटू स्पोर्ट्स एंड आई एम एन एथलीट स्कूल से, तो कुछ ऐसा स्पेशल वो नहीं था। लेकिन हाँ, टुवर्ड्स द लास्ट मंथ साइन करने के बाद थोड़े डाइट पे और इंड्योरेंस, स्टेमिना, उस चीज़ पे काम करना शुरू हो गया था, तो वो चीज़ काफ़ी काम आई, इंड्योरेंस एंड स्टेमिना, क्योंकि लंबे स्टंट्स हैं और कुछ सांस बंद होने से पहले कुछ करना है, तो दैट वाज अ वेरी मतलब, और वो मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। मेंटली यू कांट प्रिपेयर योर सेल्फ, वो तुम प्रिपेयर्ड कभी थे भी नहीं। वहाँ पहुँच के तुम्हें दिख भी जाता था क्या है, तुम्हें समझ नहीं आता था कि क्या होने वाला है, तो दिमाग का काम था कि हाँ ये। लेकिन जब रोहित सर बोलते थे कि ये स्टंट है, तब ओह माय गॉड ये है, हम ये सोच रहे थे ये, तो मेंटली यू कैन नेवर बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस शो। रोहित सर से एक चीज़ जो मैंने सीखी है वो कि काम को कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है और कितना ज़्यादा शिद्दत से वो काम करते हैं। उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि आई एम ऑन ड्यूटी जैसे ही मैं उस फ्लाइट पे बैठा हूँ, और जब मैं बॉम्बे उतरूँगा फ्लाइट से तब मेरी ड्यूटी ख़त्म होगी। आई एम टोटली ऑन ड्यूटी फॉर देम, जब भी वो बोलें जहाँ भी। सो दैट्स द काइंड ऑफ एटीट्यूड आई वांट टू कैरी लाइफ में। और जब भी मैं किसी प्रोड्यूसर के लिए काम करने जाऊँ कि मैं अपना अगर वो मेरे को 100 रुपये दे रहा है तो उसको 1000 रुपये का काम करके दिखाऊँ, अपनी वैल्यू ज़्यादा बढ़ाऊँ प्राइस से। हाँ बिल्कुल, मैं बताया जैसे आपको कि मैं जाने से पहले छिपकली विपकली घर पे आ जाती तो मैं वॉचमैन को बुला लेता था कि भाई, और उसको बताया मैंने कि मैं जा रहा हूँ। कह रहे सर आप बनोगे खतरों के खिलाड़ी। अब मैं उसको प्राउडली बता सकता हूँ कि ये सब मैं सांप वाँप झेल के आया हूँ, तो क्या लग रहा है तेरे को। थैंक यू सो मच, आपने मेरे फिक्शन के किरदारों को इतना प्यार दिया है, और अब पहली बार मैं एज करणवीर मेहरा, वो भी खतरों के खिलाड़ी में आने वाला हूँ, तो आई होप यू लाइक मी एज अ पर्सन ऑल्सो। और स्टंट्स तो मैंने कमाल कर ही दिए हैं, तो आपको पसंद आएंगे। कैसे कर लिया ये तो जब मैं खुद एपिसोड देखूंगी पता चलेगा कि क्या किया, कैसे किया। कॉमेडी से छोड़ के ऐसा कोई वो नहीं है। आई थिंक एज एन एक्टर बड़े अच्छे लगते में थोड़ा सा नेगेटिव था, एक्चुअली ग्रे शेड था, और फिर जमाई राजा में बहुत नेगेटिव था, फिर कॉमेडी का दौर चला। अब सोचा कि थोड़ा सा एडवेंचर ले आते लाइफ में थोड़ा सा लोगों को भी दिखे कि एक झलक दिखे रियल शमोना की। सो एंड आई एम ग्लैड आई डिड इट, क्योंकि ये बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस था, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। आई एम एक्चुअली रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि भाई 27th शुरू हो, ताकि लोग देख सके शो को, एपिसोड्स देख सके, मुझे देख सके, क्योंकि मुझे I'm really looking forward. I want to see the show now more than anything else. So yeah. या तो day 1 से stunt number 1 से ही like we were like थोड़ा easy नहीं होना चाहिए था starting में, but ऐसा कुछ भी नहीं था. It was always difficult. It was just always very difficult. बहुत मुश्किल था हर एक stunt. Honestly सबका I think पहला reaction यही होता था, शिट ये तो नहीं हो पाएगा, और कैसे होगा। अगर लगता भी था कि नहीं मतलब हो पाएगा तो कैसे हो पाएगा, लाइक हाउ इज़ दिस इवन, कैसे। बट अल्टीमेटली आई थिंक 9 out of 10 times everyone has been able to do it. इस सीज़न में सबसे कम अबॉर्ट्स रहे हैं, तो सभी ने अपनी जान की बाजी लगाई है, क्वाइट लिटरली हम सब ने। बट वही है, आई थिंक इट्स अ टेस्ट ऑफ योर माइंड एंड बॉडी एंड हाउ अल्टीमेटली यू पुश थ्रू इट एंड यू आर एबल टू डू इट। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा रोहित सर के साथ। और आई थिंक क्योंकि थोड़ा बहुत सर पहले हम सर और मैं पहले भी मिल चुके हैं, क्योंकि सर मेरे शो में आए थे टू प्रमोट हिज फिल्म्स, और फिर अब मैं सर
के शो में गई एज अ कंटेस्टेंट. सो इट वाज रियली नाइस बॉन्डिंग विथ हिम. सर वाज दिस कैप्टन ऑफ द शिप एंड ही वाज लाइक अ हीरो. और उनकी बातें इतनी ज़्यादा मोटिवेटिंग होती थी. तो स्टंट के दौरान भी जब हमें मुश्किल लगता था या लगता था कि हम शायद नहीं कर पा रहे हैं या कंफ्यूज हो जाते थे कैसे करना है, तो ऑनेस्टली वो सिर्फ और सिर्फ सर की बातें, सर के जो टेक्निक्स, जो सर हमें हेल्प करते थे, बेसिकली सर की आवाज़ हमेशा गूंजती रहती थी और सिर्फ वही हम उसको फॉलो करते थे. तो वो बोलते ना, लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, सर वाज अ लाइट, ही वाज द एंकर फॉर अस. आई थिंक बाय द एंड ऑफ इट I think the 4 girls, we got really close by the end of it. Niyati, Nimrit, Krishna, we really bonded a lot. तो I think हम लोग को अलग अलग मिलता भी था जगह बैठने के लिए, लेकिन फिर भी हम लोग साथ में बैठ के whether it is खाना खाना और या रोना या फियर्स डिस्कस करना या इनसिक्योरिटी या वल्नरेबिलिटी, व्हाटएवर इट वाज, A to Z, फैमिली मिस कर रहे हैं या खाना ठीक नहीं है या स्ट्रेस हो रहा है. आई थिंक वी वर ऑल जस्ट, आई थिंक द 4 girls by the end of it really bonded. So yeah. This year looks exciting. I read a few scripts before I went to Romania. So something very interesting is gonna happen on OTT. So fingers are crossed. I don't know whether you'll get to see it this year or next year, वो अलग बात है. But yes, good, something exciting, OTT, something different. To my audience, to my fans who have been showering me with love and admiration and your blessings always. आपने हमेशा support किया है मेरे काम को और I hope खतरों के खिलाड़ी इस सीज़न को देख के आपको मज़ा आएगा, मुझे देख के मज़ा आएगा और आगे भी मैं जो भी काम करूँ, आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड. आई होप आई ऑलवेज हैव योर लव एंड सपोर्ट. सो थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. आई थिंक मैंने अपने पोस्ट में भी लिखा है दैट आई हैव गेन्ड मेमोरीज फॉर लाइफ एंड आई एम ग्रेटफुल टू द शो, टू द एंटायर टीम फॉर दिस एक्सपीरियंस. जो चाहे आप जितने भी पैसे खर्च लो, बट आप ऐसा एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे कि आपको इतने सारे स्टंट्स करने हैं एंड प्लस एक नए देश में जाना है. सो हाँ, मैं अपने बच्चों को डेफिनेटली दिखा सकती हूँ. दैट्स मी. डेफिनेटली मतलब सरप्राइजिंग था. इनफैक्ट फैंस ही नहीं, जो जितने मेरे को एक्टर्स हैं, they were also like, Niyati, you're doing this, we are already proud of you. Even before me going there, they were like, we are already proud of you that you even attempting this, because सबको बताया that something like this adventure is not my personality, on screen, off screen, it's never been my personality, but yeah, I wanted to do something which fans wouldn't even think of me doing. तो इसलिए मैंने खतरों किया एंड टू टेस्ट माई सेल्फ ऑल्सो कि मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि मैं खुद को चैलेंज करूँ, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज यही है. सो दैट्स व्हाई आई जस्ट वेंट फॉर इट. माई बिगेस्ट फियर इज़ वाटर, चाहे वो ओपन वाटर हो या पूल वाटर हो. मतलब शो पे जाने से पहले, क्योंकि उन्होंने बोला था आपको स्विमिंग आनी चाहिए, दैट्स गोइंग टू हेल्प यू, तो मैंने स्विमिंग सीखी 20 दिन पहले. जो मैंने 4 फीट में 5 फीट में जो स्विम करता है वो किया मैंने. बट वहाँ पे 4 फीट वाली स्विमिंग नहीं होती है, वहाँ पे होती है 9 फीट वाली स्विमिंग और अंडर वाटर स्विमिंग. सो हाँ, मेरा पानी का जो डर है वो आप स्टंट में भी देखेंगे. आई जस्ट फ्रीक्ड आउट जब मुझे पानी का स्टंट मिला था. तो बहुत आई वाज लाइक, अचानक से पैनिक अटैक क्या होता है मुझे तब पता चला कि जब आपको सांस नहीं आ रही है, आप कुछ किया भी नहीं है आपने और उससे पहले आपको सांस नहीं आ रही है, मतलब यू नॉट इवन एबल टू ब्रीद. तो हाँ, एक्सपीरियंस एवरीथिंग. फिर मेरा जब केबल कार वाला स्टंट था, हाइट का स्टंट था, सो इट वाज लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम आई वाज एक्सपीरियंसिंग कि मैं डायरेक्टली खाई में कूद रही हूँ और आई एम जस्ट हियरिंग नथिंग एल्स बट माई हार्ट बीट, एंड देन मैं रोहित सर को बोल रही, सर मुझे बहुत डर लग रहा है. एंड सर इज टेलिंग, तू कर लेगी नहीं आती. सर इज लाइक, तू कर लेगी नहीं आती. तो हाँ, मतलब ये तो आई थिंक मुझे हमेशा से याद रहने वाले ये सब. बेस्ट, आई मीन ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ तो
इतने जो बड़े बॉलीवुड स्टार या एक्शन स्टार मैं फ़र्स्ट टाइम किसी से मिली हूँ, वरना मैंने इंटरव्यूज़ ही देखे हैं। तो एंड इट इज़ सेड कि जो जितना बड़ा होता है वो उतना ही हम्बल होता है, एंड आई सॉ दैट व्हेन आई मेट रोहित सर, एंड इन 40 days हाउ ही वॉज, मतलब आई विल टेल यू द स्मॉलेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल। अभी वी वहाँ पे गर्मी थी काफ़ी, एंड रोहित सर को टचअप के लिए या हेयर का कुछ करना था। सो रोहित सर इज़ वेरी टॉल, ओके, एंड उनका आई थिंक हेयर या मेकअप जो बंदा है, वो दादा हैं जो उनकी हाइट थोड़ी कम है। रोहित सर वेंट ऑन हिज नीज, he didn't call for a chair or something, he went on his knees so that dada could do his makeup or hair, and I'm like सल्यूट। यहाँ पे अगर कोई एक शो भी कर लेता है तो बहुत तुम आके आ जाते हैं। तो आई वाज लाइक वाओ, बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला। इनफैक्ट उनकी एडवाइसेस भी जो लाइफ को लेके हैं एंड एवरीथिंग बहुत अच्छी है। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टुडे। अपनी जर्नी की और इस शो के एक्सपीरियंस की बात कहूँ तो वाकई काफ़ी ख़तरनाक रहा है। आई थिंक ये मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है, और आप जब ये शो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। सिर्फ एक स्टंट या एक पर्टिकुलर दिन नहीं था। आई थिंक सभी के लिए फ़िज़िकली और मेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल था। ऑल्सो क्योंकि कई दिन पे हम लोग अराउंड आई थिंक थ्री स्टंट्स कर रहे होते थे। आई रिमेंबर एक ऐसा पर्टिकुलर दिन था जिसमें मैंने 3 स्टंट किए। तो ख़ास करके उन दिनों में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। बट कहते हैं ना कि आपको अपनी स्ट्रेंथ का एहसास, आपको अपनी विल पावर का एहसास, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ का एहसास तभी होता है जब आप डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में डाले जाते हैं। तो उस चीज़ को एक्सपीरियंस करके बाहर निकलना और उभर के निकलना इज़ व्हाट मेक्स मी फील वेरी वेरी गुड। फिज़िकली ऑफ कोर्स, एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि सब लोग ही प्रिपेयर करते हैं इन टर्म्स ऑफ आप अलग अलग तरह के वर्कआउट पैटर्न्स फॉलो करने की कोशिश करते हैं, वेदर इट इज़ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, क्रॉसफिट, MMA, स्विमिंग। सो ये सारी चीज़ें मैंने भी की। और रही बात मेंटली की, देन आई थिंक मेंटल स्ट्रेंथ इज़ समथिंग विच हैज़ टू बी एन ऑनगोइंग प्रोसेस। आई डोंट थिंक कि आप कुछ छोटे वक्त में या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप अटेन कर सकते हैं वो। आई थिंक हमें पूरा जीवन लग जाता है उसको कहीं खोजने में। तो अगर आप कंटिन्यूसली उसकी तरफ इफ़ यू वर्क टुवर्ड्स दैट, सो जैसे मेरे लिए आई थिंक मैंने लाइफ में पहली बार चिलिया रखा था। आई डोंट नो इफ़ यू नो अबाउट इट, बट जैसे आप 40 दिन के लिए गुरुद्वारे जाते हो, सो दैट वाज माय वे ऑफ फाइंडिंग स्ट्रेंथ इन माय बिलीफ सिस्टम। फिर कुछ वक्त निकालना योगा के लिए, मेडिटेशन के लिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। एंड जो एक और चीज़ जिसने मेरा मेंटली माइंडसेट काफ़ी चेंज किया था वो हैज़ टू बी MMA। आई थिंक इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ स्पोर्ट कि जब आप MMA करते हैं तो आपका मेंटल जो माइंडसेट है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सो दीज वर माई प्रेप वेज टू प्रेप माई सेल्फ। या बहुत अच्छा रहा, बहुत फ्लक्चुएटिंग रहा, बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई। आई वेंट ऑफ ऑन अ फ्लाइंग स्टार्ट, देन देर इज़ you will see a lot of drama and a lot of ups and downs throughout the whole journey. So I'm happy about it. बहुत कुछ सीखने को मिला। या देखो, ये फैंडम की जहाँ तक आप बात करोगे, एक फैंडम होता है ऑनलाइन वर्चुअल नेटिजन्स का, और बहुत सारे फैंस होते हैं जो शोज़ के बाद आपको या फिल्म्स के बाद आपको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। आई डोंट थिंक दे वर लाइक वेरी सरप्राइज बट दे ऑलवेज वांटेड टू सी मी, एंड आई नेवर डिनाइड कि मैं खतरों नहीं करूँगा, अगर ऐसा कभी नहीं था। आई ऑलवेज वांटेड टू डू इट। इट वॉज अ प्लेजेंट सरप्राइज फॉर देम, तो वो एक रिस्पॉन्स अच्छा था। द गुड पार्ट इज दैट बिफोर आई वॉज गोइंग आई सॉ लॉट ऑफ न्यूट्रल्स ऑल्सो, लाइक जो लोग मुझे फॉलो, मतलब कई सारे ट्वीट्स में मैं टैग होता था और मैं देखता था कि ये लोग मुझे फॉलो नहीं करते ट्विटर पे, लेकिन मेरे बारे में बात कर रहे हैं कि ये खतरों में जा रहे हैं, तो आई वुड लाइक टू सी हिम डू स्टंट्स एंड एवरीथिंग एंड वी आर एक्साइटेड अबाउट हिम। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी होती है कि आपके फैंस तो है ही, वो हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। आप अच्छा परफॉर्म करो तब भी, आप अच्छा ना परफॉर्म करो तब भी रहेंगे, प्यार है, मोहब्बत है, सब है। लेकिन जो लोग आपको फॉलो नहीं करते वो भी आपके बारे में जब बात करना शुरू कर दें तो वो एक नोटेबल चीज़ होती है, वो क्योंकि वो ऑर्गेनिक होता है,
उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते. तो ये बहुत मुझे आई वाज सरप्राइज्ड. इनफैक्ट वो सरप्राइज नहीं, मैं बहुत सरप्राइज था वो देखने के बाद कि यार इतने सारे लोग क्यों बात कर रहे हैं जो. और फिर मैं देखता था प्रोफाइल, तो यार ये तो हमारे फैंडम के नहीं है, ना मुझे फॉलो करते हैं. सो एक ऑर्गेनिक बज़ काफ़ी अच्छा था. नो बिल्कुल, दिस वाज ये बहुत बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था. यू नो, नो अमाउंट ऑफ मनी कैन बाय दिस एक्सपीरियंस. मैं इतना खुश हूँ मैंने ये अपॉर्चुनिटी को लिया. बहुत बड़ा मौका था मेरे लिए. बहुत मज़ा आया. यू नो, अगर मैं पूरा एक्सपीरियंस वापस कर सकते मैं ज़रूर करूँगी. और यू नो, सेफ्टी के बारे में मतलब रोहित सर वर्क्स विद द बेस्ट स्टंट टीम. देव बीन डूइंग दिस फॉर मैनी मैनी ईयर्स और सेफ्टी तो गारंटीड है. ऑनेस्टली यू नो, जब मैंने खतरों को पहला साइन किया था मैंने सोचा, ओह माय गॉड, आई हैव टू ट्रेन सो हार्ड, डबल अप माय ट्रेनिंग रूटीन. और मैंने किया थोड़ा टाइम के लिए. आई थिंक ये शो के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इंड्योरेंस है. तो मुझे कार्डियो बिल्कुल पसंद नहीं लगता है. आई एम यू नो वेरी मच इनटू वेट ट्रेनिंग एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. पर जब आई न्यू आई वाज डूइंग खतरों, मैंने एक सेकंड सेशन ऐड किया दिन में एंड दैट वाज प्योरली कार्डियो, इंड्योरेंस बिल्ड करने के लिए. पर जब मैं वहाँ पर पहुँच गई मैंने समझा जितना ट्रेनिंग तुम लाइफ में करते है इस शो के लिए काफ़ी नहीं होगा. तो मतलब यू नो, एक इंसान जो जिम कभी नहीं गया लाइफ में वो भी ये शो जीत सकता है, बिकॉज ये शो ज़्यादा मेंटल है फिजिकल से. सी सबका डर अलग होता है. यू नो, मेरा फोबिया आप शो पे देखेंगे, बहुत जल्दी देखेंगे. और मैंने इस शो से पहले भी यू नो बहुत वोकल थी इस बारे में. आई एम नॉट अ फैन ऑफ क्रीपी क्रॉलीज. तो इट वाज यू नो, मैं खुश हूँ वो मौका मिला ये डर के अंदर जाने के लिए एंड ट्राई टू ओवरकम इट. बिकॉज अगर ये शो के लिए नहीं था तो मैं प्रॉब्ली वो कभी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं करती थी. तो या आई थिंक सबसे ज़्यादा वो था. बट यू गोटा वॉच द शो एंड सी यू नो हाउ इट वेंट. टाइगर बहुत अलग इंसान है. आई कॉल हिम अ सुपर हीरो. यू नो, तो जब हम शो टीवी पे देख रहे थे घर में जाने से पहले, वी वर वॉचिंग सम ऑफ द हाइट स्टंट्स. और यू नो वो जस्ट बोल रहे था, यार भागो, हार्नेस है तो क्या हो सकता है. पर यू नो मैं जस्ट उनको बोला, जब तुम वो जगह में है ये सब जो तुम सोच रहे चेंज होगा, अलग होता है. बिकॉज आई रियली रियलाइज ये शो के लिए कुछ प्रेपरेशन, कुछ एडवाइस काफ़ी नहीं है. आई नो ये थोड़ा मे बी यू नो कॉर्नी साउंड करता है, पर यू डेफिनेटली आर योर बिगेस्ट कंपेटिटर व्हेन इट कम्स टू खतरों के खिलाड़ी. बिकॉज जैसा मैं बोल दिया, यू नो दिस इज़ सच अ माइंड गेम. तो अगर खुद का माइंड कॉन्कर कर सकता है तुम्हारा बॉडी ज़रूर फॉलो करेगा. तो आई थिंक आई वॉज डेफिनेटली माई बिगेस्ट कंपेटिटर. यू नो जो मैं देखी ये शो पे, आई रियलाइज मैं खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा लिमिट्स सेट कर रहे थे. पर जब मैं वो लिमिट्स हटाया मैं कुछ भी कर सकते. यू नो वो बबल में, वो इन्वायरमेंट में सब इमोशन हाइटेंड है. तो अगर तुम स्टंट बहुत अच्छे से करते, तुम इतना खुश है, तुम सोच रहे मतलब इतना खुश कभी नहीं हुआ था ज़िंदगी में, यू नो. पर जब ऑपोजिट होता है और मे बी स्टंट इतना अच्छा नहीं चला या फेल हुआ, वो इमोशन बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. यू नो, यू फील वेरी डिसहार्टन्ड, वेरी डीमोटिवेटेड. पर यू नो जब वो होता है, यू जस्ट हैव टू रियलाइज एक और मौका है. और जैसा मैं वो लेती थी, I used to channelize that and use that as motivation to perform the next stunt maybe even better or to the best of my capabilities. जी, तो पहले मैं साइन नहीं कर रहा था, जैसे सबको पता. मेरे को बहुत डर था, मेरे को क्लोस्ट्रोफोबिया, मेरे को स्विमिंग नहीं आती थी, मेरे हैंड में प्रॉब्लम है, ये आपने शायद नोटिस नहीं किया. बट फिर मैंने जिन्होंने खतरों किया है, जैसे रवि सर हो गए, करण वाही भाई हो गए, इनसे मैंने बात की और इन्होंने बोला कि यार तू पागल है, मतलब इतना बड़ा शो, तू
मना क्यों कर रहा है, और तू इतना सीखेगा, इतनी चीज़ें होंगी कि तू लाइफ टाइम लेके चलेगा इनको। फिर मैंने एपिसोड्स देखे, फिर मैंने घर वालों से बात की, फिर मैंने कहा यार सबको चांस नहीं मिलता, कुछ लकी लोग ही होते हैं 12-13 लोग जिनको चांस मिलता है हर साल, तो उन 12-13 लोगों में से है। क्योंकि पूरा मुझे लगता है पूरा इंडिया करना चाहता है, जिससे पूछो यार मेरे को करना है यार, क्या एक्साइटिंग शो है, तो मैंने कहा एक्साइटिंग नहीं है भाई तो डरते हो तुम लोग, तुम्हारी हालत ख़राब हो जाती है हर स्टंट से पहले। पर बस इन्हीं चीज़ों ने मोटिवेट किया, और सबसे मैंने बात की, जैसे कलर्स टीम, एंडेमॉल टीम, वायाकॉम टीम, तो सब ने मेरे को बूस्ट किया कि तू कर लेगा, तेरे में वो पोटेंशियल है। कई बार आपको होता है कि आपको नहीं पता होता, बट सामने वालों को पता होता है, क्योंकि उन्होंने वैसे लोगों को देखा होता है। तो मैंने कहा यार इतने बड़े बड़े लोगों को लग रहा है तो कुछ तो होगा तेरे में। फिर मैंने एक दिन बैठा, रात को मैंने आंखें बंद की, और मैं आंखें जो मैंने बंद की ना, मैं साइन कर रहा था, तो मैंने कहा यार खुद ही आ रहा है माइंड में, तो कर लो। मैंने अगले दिन फ़ोन किया, मैं इतने पैसे दे देना कह दे ये तो बहुत ज़्यादा है। फिर कहते इतने ले लो। मैंने कहा ठीक है। मैम वाटर स्टंट्स बहुत चैलेंजिंग थे मेरे लिए, क्योंकि स्विमिंग तो आती ही नहीं है, और मुझे पता चला कि जो क्लॉस्ट्रोफोबिया है ना मेरा, वो सिर्फ बंद कमरों में नहीं है, वो पानी में भी है, क्योंकि पानी में भी आपको सांस नहीं आती है, और कभी आप वहाँ गए नहीं हो तो आपको पता ही नहीं है। तो जब भी मैं पानी के अंदर जाता था तो मैं करता था कि मतलब मैं घुट रहा हूँ कहीं ना कहीं। तो वाटर स्टंट्स मेरे लिए बहुत टफ थे, वो चाहे ऊपर हो, क्योंकि ऊपर भी जब आप रहते हो तो आपको डर लगता है कि आप अंदर ना चले जाओ। तो मतलब वो वाटर स्टंट्स मेरे लिए टफ थे, बट काफ़ी हद तक मैंने कर लिया कैसे कैसे करके। एडवेंचर अपने साथ लेके जा रहा हूँ। पहले मैं बिल्कुल एडवेंचरस नहीं था, मैं अभी भी थोड़ा वैसा हूँ कि मैं बाहर नहीं जाता, मैं काम से काम, घर से जिम से डांस क्लास से स्टूडियो चला गया, काम पे सेट पे चला गया, घर आ गया, यही मेरी लाइफ है। मैं पार्टीज़ नहीं करता, मैं कहीं, मेरे फ्रेंड्स ज़्यादा नहीं है। पर अभी मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को घूमने जाना है, मेरे को यहाँ पे स्काई डाइविंग करनी है, मेरे को ये वाटर वाले वो जो होती हैं वो पीछे लटक के जाना, वो सब करना है, क्योंकि उसमें मैं बहुत डरता था पहले। बट अभी मेरा दिल करता है ये करने का, तो अभी मैं करूँगा। अभी मैं जा रहा हूँ घर पंजाब, कल ही जा रहा हूँ, तो वहाँ से पापा मम्मी को लेके जाऊँगा पहाड़ों पे, तो वहाँ जाके करूँगा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।